पीएचपी का ये छठा चैप्टर है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कंसेप्ट की। इनहेरिटेंस कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अगर तुम एक क्लास बना लिए हो और उसमें कुछ प्रॉपर्टी और मेथड तुमको और यूज करना है दूसरे क्लास में भी, तो तुमको दोबारा नहीं बनाना है, तुमको उसको पैरेंट बनाकर अपने में चाइल्ड के तौर पे ले लेना है। यानी खुद को चाइल्ड बना देना है और जिससे तुम ले रहे हो उसको पैरेंट बना देना है। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं क्या मामला है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग इज एबिलिटी टू रिड्यूस द कोड डुप्लीकेसी विद इनहेरिटेंस। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बड़े एडवांटेज की बात की जाए तो इनहेरिटेंस में सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि इसमें अगर आप अपना कोड लिख रहे हो तो दोबारा दोबारा डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, डुप्लीकेशन को कम कर सकते हो। डेटा इसको कोड रिडंडेंसी बोलते हैं, इसको कम कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ कि कोड को डुप्लीकेट करने से बच जाएंगे हम, और हमारा कोड ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ, कोड डुप्लीकेट अकर व्हेन द प्रोग्राम राइट द सेम कोड मोर देन वंस। एक से ज्यादा बार जब हम लोग कोड को बार बार लिखते हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत आएगा, डुप्लीकेसी का दिक्कत आएगा। ठीक है, ए प्रॉब्लम दैट इनहेरिटेंस स्ट्राइव्स टू सॉल्व। तो बेसिकली ना ये वाला प्रॉब्लम जो डुप्लीकेट का इशू है इसको इनहेरिटेंस सॉल्व करता है। इन इनहेरिटेंस वी हैव अ पेरेंट क्लास विथ देयर ओन मेथड एंड प्रॉपर्टीज। पेरेंट क्लास होता है जिसके पास अपना खुद का प्रॉपर्टी और मेथड होता है, लेकिन चाइल्ड उसको एक्सेस कर सकता है बिना अपना बनाए, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले ये देख लेंगे कि क्लास कीवर्ड से जो क्लास बनाते हैं वो पेरेंट हो जाएगा, और जिसमें आपको लेना है वहां पे आपको लगाना है कीवर्ड एक्सटेंड और पेरेंट का नाम, दैट्स इट। यानी हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कार नाम का आपने यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ। कार नाम का आपने यहाँ पे क्या बनाया है, ये सब हटाओ, प्राइवेट, इसका नाम रखते हैं फंक्शन, और इसका नाम रखते हैं यहाँ पे फंक्शन गेट फ्यूल। ठीक है, फ्यूल चेक करने के लिए। और ये फंक्शन का काम है रिटर्न कर देना फ्यूल वेरिएबल, दैट्स इट। एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं BMW। अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, किसको, ऊपर वाले क्लास को। जैसे मैं एक्सटेंड में लिखूंगा कार, तो इसका मतलब है मैं कार क्लास को अपना पेरेंट मानता हूँ। मैं आज से ये शपथ लेता हूँ कि मेरे पेरेंट का नाम कार है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी और जो संपत्ति और जो मेथड कार के पास है वो अब मेरा होगा, मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में इसको कहते हैं पेरेंट क्लास या बेस क्लास, इसे कहते हैं डिराइव या चाइल्ड क्लास। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आगे देखें क्या लिखा हुआ, देखें एक्सटेंड्स। ठीक है, कीवर्ड का याद नाम रखना। इसी को C++ में हम लोग पब्लिक कीवर्ड्स लगाते हैं, वहां पे यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक्सटेंड। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, जो भी चाइल्ड क्लास में सारा का सारा एक्सेसिबल हो जाएगा, जो भी नॉन प्राइवेट मेथड और प्रॉपर्टीज होगा। यानी प्राइवेट एक्सेस नहीं होता है, प्राइवेट जो है वो एक क्लास से दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक वाला एक्सेस होगा, जो यहाँ हम लोग कंसेप्ट में देख सकते हैं। ये देखो प्राइवेट है, यहाँ मॉडल है, इसको सेट करने का एक मेथड है, और उसके बाद एक्सटेंड किए तो हम लोग सेट वाला मेथड तो चला सकते हैं क्योंकि सेट मेथड पब्लिक है। लेकिन हम लोग ये नहीं चला सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस कर लें, कौन सा मॉडल को एक्सेस कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे अभी पब्लिक है, मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक, और उसके लिखते हैं गेट। मैं इसको इसके अंदर कुछ भी नहीं बनाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मान लो। ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखता है $BMW इज इक्वल टू न्यू BMW, जो कि बेसिकली क्लास का नाम है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इको BMW एरो और गेट फ्यूल। ठीक है, ये फंक्शन। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये गेट फ्यूल प्राइवेट है तो उसको पब्लिक कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझना, जो प्राइवेट है वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। अभी प्राइवेट कौन है, फ्यूल, ये एक्सेस BMW में नहीं होगा। बट जब हम लोग बात करें पब्लिक की तो वो यहाँ पे एक्सेसिबल है और उससे हम एक्सेस कर सकते हैं। देखो BMW क्लास के पास कोई अपना गेट फ्यूल नाम का फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो वाला फंक्शन किसके पास से आया है, वो वाला फंक्शन आया है पेरेंट के पास से। मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको, देखिए। ओ कर्ली ब्रैकेट कुछ मिसिंग आ गई, ओ अच्छा। ई को लिखने के बाद ई कर्ली में क्या करना पता नहीं। इको गेट फ्यूल रिटर्न फ्यूल, अच्छा फ्यूल तो जीरो है, फ्यूल तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे मैनुअल डाल देता हूँ। अब देखो, तो जो प्राइवेट डेटा है उसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मैं अगर फ्यूल को एक्सेस करूंगा, फ्यूल वेरिएबल को, तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों पता है,
क्योंकि प्राइवेट है। बोल रहा है कि अनडिफाइंड प्रॉपर्टी फ्यूल, बीएमडब्ल्यू के पास फ्यूल पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो प्राइवेट था। अगर ये पब्लिक होता तो पहुंच जाता, देखो पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट डेटा होगा तो वो चाइल्ड में भी एक्सेसिबल नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक होगा तो वो चाइल्ड में एक्सेसिबल हो जाता है। चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ठीक है, तो ये आसान सा एग्जाम्पल है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ देखो एक क्लास है, प्राइवेट डेटा है, ये सेट कर रहा है, गेट कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है? बेसिकली स्पॉट कार को यहाँ पे डेटा अपना डाल रहा है, और उसके बाद ये डेटा, ठीक है, मेरे एग्जांपल से मैच कर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। सेट फंक्शन एक्सचेंज, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, और हेलो यहाँ पे फंक्शन का नाम है, देखो है ना। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे स्पॉट कार वन से है ना, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पॉट कार वन से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ दिखा रहा है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी स्पॉट्स कार मॉडल। मॉडल यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हुआ, देखो यहाँ दिस मॉडल को एक्सेस कर रहा है हेलो, और मॉडल क्या है? प्राइवेट है। तो प्राइवेट होने की वजह से क्या हुआ? ये चाइल्ड क्लास के पास एक्सेसिबल नहीं होगा। जबकि यही चीज देखो उसके ऊपर वाले क्लास के पास है, यानी खुद की क्लास में तो होता है, लेकिन बाहर वाले क्लास में नहीं हो सकता है नॉर्मली। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है उसमें इनहेरिटेंस ऐसे काम करता है, और इसमें ओवरराइडिंग कंसेप्ट भी काम करता है। वो क्या होता है दिखाते हैं, देखो। जब कोई फंक्शन ऊपर बना हुआ है, सेम फंक्शन को अगर तुम उसके चाइल्ड में बना दोगे तो कितना फंक्शन हो गया वहां पे? दो हो गया। एक फंक्शन नहीं हुआ, दो हो गया। कैसे दो हो गया? एक तो उसका खुद का, और एक क्या हुआ, देखो देखो आउटपुट देखो, ठीक है। तो इसका इसका क्या काम किए हम, देखो यहाँ पे क्या किए। एक गेट फ्यूल नाम का फंक्शन चाइल्ड के पास, पेरेंट के पास भी है, और एक गेट फ्यूल फंक्शन चाइल्ड के पास भी है, सेम नाम। तो का क्या होगा? फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाएगा। ओवरराइडिंग होने की वजह से हमको यहाँ पे क्या करना है? जो रिटर्न डेटा आ रहा है उसको माइनस करना है। तो नॉर्मली हम पेरेंट का डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं पेरेंट कीवर्ड। दो बार कॉलन लगा के हम उसका फंक्शन एक्सेस कर लिए जो ऊपर में है, और उसे दो माइनस करवा दिए। तो जैसे मेरा फ्यूल का वैल्यू कितना था? 10, तो दो माइनस किया तो 8। आउटपुट देखो 8। तो ये है फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, जिसमें हम लोग चाइल्ड क्लास के पास और पेरेंट क्लास के पास सेम नाम का फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग। ये ओवरराइडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल बनाया, देखिए। कार में हेलो नाम से है, और यहाँ पे भी हेलो नाम से है, लेकिन जब तुम एक्सेस करोगे हेलो, तो बेसिकली ये नीचे वाला रिजल्ट आएगा, और ऊपर वाला रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ओवरराइड हो चुका होगा। ठीक है। इसको ओवरराइडिंग से प्रिवेंट करने का तरीका बहुत सारा होता है, मैं एक एक करके सब बता दूंगा आपको। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अगर तुम चाहते हो कि ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन में ओवरराइड ना हो, तो वहां पे लगा देंगे फाइनल। कीवर्ड का नाम है फाइनल। इसका मतलब है कि ये फंक्शन अब ओवर रिडन नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये फंक्शन ओवर रिडन नहीं हो सकता, इसलिए देखो ये रेड कलर का हो गया। और ये यहाँ पे कर्सर रखो तो क्या लिखा हुआ? कैन नॉट ओवरराइड फाइनल। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड कार फ्यूल। ठीक है। उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल का मतलब आगे फ्यूचर में इसका कोई ओवरराइड नहीं हो सकता। आप फाइनल कीवर्ड लगा देंगे तो वो ओवरराइड से प्रिवेंट कर देगा, बचा देगा। ठीक है। अब हम आगे आउटपुट देखेंगे तो एरर आएगा, देखो। कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड। ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो वो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ पे भी बताया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए फाइनल, और ये यहाँ पर ओवरराइड नहीं होगा, ये एरर आएगा। ठीक है। देखो क्या लिखा, कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड। यही एरर मेरे भी आया था। ये था इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।